जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम डायग्राम पे फोकस करते हैं। देखें, अगर थीटा ये है 45 बेसिकली क्या है, इट इज़ थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये थीटा दे दिया गया है जो आपके पास कितना है 45 है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब है ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। इस फार्मूले से अगर हम करें तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी, ये वाला जो एंगल है, अगर ये 45 है तो ऑब्वियसली ये भी 45 ही होगा। अच्छा जी, अब यहाँ अगर मैं इसको इस ट्रायंगल को कोई नाम दूँ तो ये आ जाएगा ABC। अब कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c और कैपिटल A के सामने स्मॉल a। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। ये वाली बात आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल, इफ द टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे C फाइंड करना है जो कि आपका हकीकत में 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ आप इसको वी विल यूज पिथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वी नो दिस थिंग दैट थीटा और 90 जिस चीज़ पर, जिस साइड पर होते हैं दैट इज़ बेस। थीटा के सामने आपके पास परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आपने ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से ले लेनी है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी बच्चों 1 ही होता है। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया। हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये मैं इधर लिख दूँगी। अब इससे आगे उन्होंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो जो हम लोगों को आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास जो है फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर गिवन है, यू हैव टू राइट दिस हियर। तो परपेंडिकुलर 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट, परपेंडिकुलर और बेस 1 ओवर 1 दैट इज़ 1। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 और ये आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ मैंने थीटा लिखा है मगर हकीकत में ये थीटा यहाँ पे अब की बार हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू पता है जो कि क्या है 45 डिग्री, और इधर भी हम 45 डिग्री ही लिखेंगे सबके साथ अलग अलग। ठीक है जी, तो ये आपका पेज नंबर 156 और 157 पर हुआ हुआ है। और एक और बात, हम ये तो आपके मैंने डिग्रीज़ में लिखा है ना, अगर हम रेडियंस में बात करें तो ये π/4 रेडियन होगा। तो अगर अब आपको अगर π/4 की बात आ रही है तो आप इस 45 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, π/4 लें जी। तो जो भी है स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी।